हाजिर है हम एक और थर्ड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। यानी कि ये क्लास 7th की हनी कॉम्ब बुक का इंग्लिश की बुक है। ये का इंग्लिश की बुक का थर्ड लेसन है। तो आज हम इसमें से पढ़ेंगे जी जो स्टोरी है उसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा एक मछली का नाम है भाई। और सबसे पहले हम क्या है कि देखो, इसमें चित्रों के माध्यम से सबसे पहले सब कुछ दिखाया गया है। यानी कि बुक्स में जो दिखाया गया है, बिफोर यू रीड, हम रीड करने से पहले सबसे पहले इसको देखते हैं कि हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक। क्या आपने कभी कॉमिक बुक को पढ़ा है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। बच्चे, कॉमिक बुक का या कॉमिक स्टोरी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो कहानी बताई जाती है वो मोस्टली किताब पिक्चर के चित्रों के माध्यम से ज़्यादातर बताई जाती है। उनको कॉमिक स्टोरियाँ बोलते हैं। तो कॉमिक स्टोरी में से ये एक कहानी है गोपाल की और हिल्सा फिश की। गोपाल एक मछुआरा होता है और हिल्सा फिश होती है, एक मछली का नाम है। आप देखेंगे कि बहुत सारे मछुआरे हैं जो कि मछली पकड़ रहे हैं। मछली रही, ये रही मछली, जाल फेंक रखा है इन्होंने नदी में। और क्या कहते हैं कि इट वाज द सीजन फॉर द हिल्सा फिश फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट अ हिल्सा फिश। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये हिल्सा फिश, जैसे कोई सीजन होता है ना किसी काम का, तो वैसे ही इस फिश का जो मछली है हिल्सा, उसका स्पेशल सीजन था। तो सारे के सारे मछुआरे सिर्फ हिल्सा मछली के अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। सभी के सभी साथ में पिक्चर्स को ध्यान में देखेंगे। हमने जैसे ही बताया है कि मछली का सीज़न है और इसमें कॉमिक स्टोरियों में बातों से ज़्यादा पिक्चर्स देखकर समझ में आता है। देखो, ये मार्केट आ गया, यहाँ भी मछलियाँ बिकी हुई हैं बेचने के लिए, और सारे जो व्यापारी हैं इनके आसपास सिर्फ मछलियाँ ही है। फिश मैंगर्स शोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब कि सारे के सारे कोई हिल्सा मछली को बेचने की बात कर रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। मतलब मार्केट में ऐसी बातें हो रही है कि हिल्सा मछली का आज रेट कम है, क्योंकि जिस चीज़ का सीज़न होगा और मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा होती है उसी के बारे में बातें होती हैं। हाउस होल्डर्स कुड टॉक द नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब घर पर भी बातें सिर्फ हिल्सा मछली की होती है। जैसे इनकी घरवाली होगी, परिवार की बातें, ये घर का मामला होगा, ये बच्चे हो गए इनके, और ये हिल्सा मछली को पकड़ रखा मछुआरे ने। देखो, यहाँ से इन्होंने पकड़ी, यहाँ मार्केट में लेके आए, यहाँ इनके घर की बात हो रही है। तो क्या करे कि घर पर भी सिर्फ इसी की बात होती थी। हाउ मच एंड यू पे एंड दैट हिल्सा। ये पूछ रही कि आपने इतनी बड़ी मछली खरीदी है, इसके लिए कितने पैसे दिए। यू वुड नॉट बिलीव इट इज़ टोल्ड यू। और ये कहता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करोगे कि मैंने इसके लिए इसके हिल्सा मछली के कितने पैसों में खरीदा है। एंड इन द प्लेस टू द कुर्ट्रीज कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा टुडे। मतलब कि राज दरबारों में भी, जैसे कि आप देख रहे हो कि राजा का सीन है, ये मुकुट वाले राजा बैठे हैं, ये इसके मंत्री हैं, दरबारी हैं। दरबार में भी सिर्फ हिल्सा मछली के अलावा और कोई बात ही नहीं होती थी। यूर मैजेस्ट्री यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कुड इट वाज। ये कहते हैं कि मतलब राज दरबार में क्या बात चल रही कि क्या आपने कभी देखा है। मतलब घर पे भी वही जिक्र, मार्केट में जाओ तो भी हिल्सा मछली, समुद्र तट पर जाओ वहाँ भी मछली, घर पर जाओ वहाँ भी मछली, मतलब सभी जगह मछली का जिक्र। वैसे ही राज दरबार में मछली ही मछलियों का जिक्र। इसमें मंत्रियों के बीच में और एक गोपाल नाम का जो मछुआरा है उसके बारे में भी बातें हो रही थी। जैसे कि गोपाल है और ये मंत्री जी हैं, तो इनके बारे में बात हो रही है कि आप जानते हैं कि आज मैंने कितनी बड़ी हिल्सा मछली को देखा। और अभी आप देख रहे हो कि इस पिक्चर में जो राजा है ये गुस्से में है। स्टॉप इट, अरे चुप हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं ये राजा, क्योंकि मंत्रियों में सिर्फ मछली की बात और बात ही नहीं कोई। आर यू अ कुरेटर ऑफ द फिशरमैन। क्या आप एक मछुआरे हैं? मतलब कि मंत्री की देखो वो, मंत्री की देखो वो, मछलियों के बारे में बात कर रहा। और गोपाल है जो राजा के दरबार में मंत्री भी था। द कुरेटर फेल साइलेंट विद द डाउनकास्ट आइज द किंग फील गिल्टी। मतलब कि सारे के सारे दरबार में चुप हो गए और राजा के डांटने पर उनको थोड़ी सी अपनी गलती महसूस हुई। देखो, ये इन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं और जो है गर्दन झुकाकर अपनी आंखें बंद करके गिल्टी महसूस, यानी कि अपनी गलती मान रहे हैं। ये राजा बैठा है। राजा कहते हैं कि आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। राजा ने कहा कि मेरे को गुस्सा आ गया था बीच गए सुन के। इट इज़ द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। मतलब मैं जानता हूँ कि सिर्फ हिल्सा मछली का सीज़न है, तो सभी जगह सुन के हिल्सा मछली, तो मैंने आप लोगों को डांट दिया, ऐसा राजा ने कहा। और ये फिर मंत्रियों के बारे में, गोपाल के बारे में और राजा के साथ जो बातचीत चल रही है कि नॉट इवन गोपाल
कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। मतलब कि ये सिर्फ गोपाल राजा कहता है कि गोपाल ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ 5 मिनट तक रुक जाए, 5 मिनट भी हिल्सा मछली की बात किए बिना नहीं रह सकते, यानी कि कोई भी 5 मिनट ऐसी नहीं है जिसमें हिल्सा का जिक्र ना हो। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। अच्छा जो है ये गोपाल कहता है कि अच्छा आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ हिल्सा मछली का टॉपिक ही सबसे बड़ा हो गया है और आप इसके बारे में सोच रहे हो ज़्यादा कि सभी जगह इसी का जिक्र क्यों है। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू द वर्ड अबाउट इट। तब राजा और गोपाल के बारे में बातचीत होती है कि राजा कहता है कि तुम एक काम कर सकते हो, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, चुनौती देता हूँ कि एक बहुत सारी बड़ी हिल्सा मछली को खरीद के लेके आओ और मार्केट के और बिल्कुल पूरे गांव के बीच से आना है। और लेकिन ध्यान रहे कि आप कोई ये ना पूछे, मछली के बारे में कोई बात ही ना करे। देखिए जो सीज़न था जब जहाँ देखो हम मछलियों की बातें, लेकिन इन मछलियों के सीज़न के बीच में आप कैसा कर सकते हो कि आप बड़ी मछली खरीद के लेके आओ और मार्केट के बीच से आओ और राज दरबार तक आपको कोई पूछे ना कि मछली के बारे में। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। मैजेस्टी होते कि महाराज, मैं आपका जो चैलेंज है, आपकी जो चुनौती है वो स्वीकार करता हूँ। गोपाल ने ये राजा की चुनौती स्वीकार कर ली। और क्या है कि जो घर आ गया गोपाल, ये रहा गोपाल। और गोपाल क्या कर रहा है, शीशा देख के अपनी आधे साइड की दाढ़ी मुझे काट रहा है। ये इसकी पत्नी है। इसकी पत्नी कहती है कि वाह इज़ योर फेस हाफ सेविंग, मतलब आपने आधे फेस की सेव क्यों कर ली। आप फ्यू डेज लेटर, यानी कि कुछ दिनों के बाद की बात है कि इन्होंने चैलेंज स्वीकार कर लिया और घर आके अपना आधा चेहरा है देखा। आप देख भी सकते हो कि इन्होंने आधी दाढ़ी मुझे काट ली। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। इन्होंने कहा कि मैं मछली पकड़ने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और फिर देखती थोड़ी देर के बाद में इसकी पत्नी है, देखो व्हाट द मैटर विद यू, आपके साथ क्या बात हुई है। वाह यू आर द स्मरिंग योर सेल्फ विद एस, मतलब आप ऐसे भद्दे कपड़ों के साथ कैसे तैयार हो रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप द बाय अ हिल्सा फिश। ये फिर गोपाल कहता है कि तेरे को सुना नहीं है, मैंने बोल दिया कि मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और इस प्रकार से फिर आगे क्या होता है कि लिसन टू मी, मुझे सुनो, यानी कि इसकी पत्नी ये चल देता है मार्केट में। देखो कपड़े आप देखते होगे कैसे टूटे फूटे कपड़े पहन लिए, फटे हुए कपड़े पहन लिए, आधी सेविंग कर ली, पागलों जैसा भेष बना लिया। और पत्नी फिर चिल्लाती है कि लिसन टू मी, सुनो प्लीज़, यू कांट पॉसिबल गो आउट इन दोज ड्रेसिंग डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू, मतलब कि आप इतने भद्दे कपड़ों के साथ, ऐसी ड्रेसिंग सेंस के साथ बाहर कैसे जा सकते। जैसे कि राजा के दरबार में जाते थे, ये राज दरबारी थे, और कहा कि आप इतने गंदे कपड़े पहनकर कैसे जा सकते हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, ये कहता कि गुस्सा हो जाता गोपाल, मैंने कितनी बार बता दिया कि वो मैन औरत कि आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ। बार बार एक ही बात पूछी जा रही है। फिर यहाँ का सीन देखिए आप कि गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टिंग वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेस। गोपाल ने, देखो आप देखोगे कि मार्केट का सीन है, देखो कितने लोग खड़े होकर सबरे देख रहे, कोई बच्चा देख रहा है, बड़े औरत है, यानी कि मार्केट का सीन है। और आप इसके हाथ में एक हिल्सा फिश देख रहे हो, यानी कि बड़ी मछली देख रहे हो, जो कि गोपाल ने खरीद ली। मदर लुक एट दैट मैन इज नॉट ही कॉमिकल, मतलब कि बच्चा देखो इशारा कर रहा है गोपाल की तरफ। मम्मी मेरे को लगता है ये आदमी पागल है, इसमें बेसी फटे पुराने कपड़े, आदि सेविंग पागलों जैसा बना कर लिया, और सारे के सारे सिर्फ गोपाल को ही देख रहे हैं। हालांकि मछली है। आगे सीन क्या हुआ कि ही मस्ट बी अ मैन, और लोग आपस में बात कर रहे, देखो हमें लगता है कि पागल होगा। हुश आई थिंक ही इज माइशिक, यानी कि कोई पागल कह रहा है, कोई भोंदू कह रहा है, कोई कहता है कि इसका दिमाग सटक गया है, मतलब सारी बातें बना रहे अलग अलग तरह की, लेकिन मछली के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा करते करते मार्केट से, देखो यहाँ मार्केट हुआ, मार्केट के दुकानदारों के आगे से निकलकर ये पहुँच गया यहाँ पे राजा के दरबार पे। ये प्रहरी खड़े ना, पहरेदार खड़े हैं। वैन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, कोर्ट होता है जहाँ राज दरबारी बैठता था वहाँ पे। व्हाट डू यू वांट, राज दरबारी पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग, इसने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। देखिए आप बेस बना के राज दरबारी खड़े हैं, ये पूछते हैं, इसको देख के भी कहा क्या करना है। हाँ जी आइए, बोलते हैं कि मेरे को राजा से मिलना है। देखो ये ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। देखो ये गुस्से में है राज दरबारी और अंदर नहीं जाने देता। तो क्या किया किसने, ऊंची आवाज़ में गोपाल बिगेन टू डांस एंड द सिंग लाउडली, ऊंची ऊंची आवाज़ में गाना और नाचना स्टार्ट कर दिया। और फिर आगे क्या होता है कि
इनसाइड द पैलेस यानी कि महल के अंदर ये राजा सोए हुए थे और बाहर गाना गा रहा है गोपाल, द मैन इज क्रेजी कि वह आदमी कोई पागल है क्या, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे एक बार भगाओ, आई सी वांट टू सी द किंग लेट मी इन, और एक काम करो भगाओ, क्या वो पागल है क्या, कैसा गा रहा है नाच रहा है इतना ऊंचे से और क्या कर रहा है, जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकालो, क्योंकि राजा सोया हुआ था तभी, क्योंकि आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी राजा को, और ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस यू मैजेस्टी, तभी राज दरबारी आगे बताता है कि आपको वो बंदा मिलने के लिए बोल रहा है कि मेरे को राजा से मिलना, तो राजा कहता है ठीक है भाई इसको अंदर लिया। आगे के सीन में क्या होता है कि राज दरबार होता है, वो राजा तो अपने दरबार में बैठ जाता है और सारे मंत्री और लोग आ जाते हैं, और ये आ गया गोपाल, इट इज़ गोपाल। गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, यानी कि खरीदने के बाद, हिल्सा फीस खरीदने के बाद गोपाल है जो कि राजा के राज दरबार में आ चुका है मछली लेकर। कितनी बड़ी मछली देखो, आप देख सकते हो, सारे के सारे दरबारी खड़े हैं। और आगे क्या होता है कि द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आपस में दरबारी बात करते हैं कि हमें लगता है कि आदमी तो पागल है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, या किसी ने राजा के साथ या दरबारी के साथ बद्दा मजाक रखा है, ये हमें तो ऐसा लगता है। लेकिन आगे देखिए, अभी राजा है जो गोपाल के बारे में, और गोपाल और राजा की बातचीत होती है। ऑल राइट गोपाल आउट विद इट, वाहे आर यू ड्रेस्ड अप इन हिज रेडिकुलस फैशन, लेकिन राजा गोपाल को पहचान जाता है और पूछता है कि रे गोपाल ये कैसा फैशन बना रखा है, कैसा उल्टे सीधे कपड़े पहने फिर रहा है तू। यूअर मैजेस्टी, है महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आप कुछ भूल रहे हैं। गोपाल बोलता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन, राजा याद करता मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसके बाद में क्या करता देखो, इस गोपाल ने अपनी मछली आगे कर दी। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू द इंटरेस्टिंग इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन कोर्ट नॉट सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। ये बोलता है कि महाराज आप कुछ भूल रहे हो। राजा कह रहा है कि मैं क्या भूल रहा हूँ। तो गोपाल कहता है कि देखिए मैंने एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदी है, लेकिन मार्केट से लेकर जहाँ से मैंने खरीदी वहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को किसी ने हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। तो ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। इस प्रकार से जो आपने चुनौती दी थी वो राजा को याद दिलवा दी, और राजा को याद आ गई। सही बात, अभी मैंने तो चुनौती दी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई 5 मिनट भी बात किए नहीं रह सकता, तो आप लेके कैसे आ सकते हो। हा हंसता है वेल, अच्छा गोपाल कॉन्ग्रेचुलेसन, गोपाल आपको बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, आपने एक बार असंभव को भी संभव कर दिखाया। देखिए क्या हुआ, राजा को याद आ गई कि आपने तो असंभव को संभव कर दिखाया कि हिल्सा मछली के बारे में 5 मिनट भी कोई बात किए भी नहीं रह सकता था। लेकिन गोपाल ने दिमाग लगाया, इसने जानबूझकर ऐसे ऐसे कपड़े बना लिए, आधा जो फेस है वो शेविंग कर लिया, फटे पुराने कपड़े कर लिए, पागलों जैसा बेस बना लिया और मछली खरीदने लग गया। लोगों ने क्या किया, मछली को तो देखा नहीं, उसके कपड़ों की तरफ ध्यान गया। जो भी देखो मछली को हाथ में कोई देखता ही नहीं, सिर्फ देखता तो उसके कपड़े देखता, कोई उसने आधी शेविंग कर रखी वो देखता, आधी दाढ़ी मूछ कटवा रखी वो देखता। तो इस प्रकार से उसने अपना दिमाग लगा के राजा के चैलेंज को स्वीकार करके और उसको पूरा करके दिखाया। ये था एक राजा और गोपाल मछुआरे के बीच की कहानी, जो कि चैलेंज था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको बच्चे पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स के लेसन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।